अगर आप ईश्वर को हर खुशी में धन्यवाद नहीं देते तो दुख में तोहमत क्यों देते हैं। दोस्तों, मैं हरीश छाबड़ा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और हाजिर हूं एक छोटी सी कहानी के साथ। कहानी एक राज्य के राजा की। राजा साहब का नियम था सुबह उठकर पहले भगवान की पूजा पाठ करना और उसके बाद अपने राज्य की प्रजा और वहां के गरीब लोगों को धन दान करना। धन दान करने से राजा साहब को बड़ी खुशी मिलती थी। सुबह 9 बजे दरबार के कपाट खुलते ही राज्य की प्रजा और वहां के भिखारियों की लंबी लाइन लगा करती थी। उस लाइन में 2 दोस्त भी खड़े हुआ करते थे, गोपाल और किशन। गोपाल को जब भी राजा साहब से धन दान में मिलता तो राजा साहब की जय जयकार करता, राजा साहब की जय हो, राजा साहब की जय हो, राजा साहब का धन्यवाद करता। और किशन को जब भी राजा साहब से धन दान मिलता वो शुक्रिया भगवान का अदा करता, जय जयकार भगवान की करता। अब ये बात राजा साहब को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। राजा साहब सोचते थे इसे धन दान मैं देता हूं, इसकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूं और ये शुक्रिया भगवान का अदा करता है, जय जयकार भगवान की करता है, मेरी नहीं। एक बार की बात थी, राजकुमारी का जन्मदिन था। राजा साहब उस दिन बहुत खुश थे, दिल खोल के दान कर रहे थे। गोपाल का नंबर आया, गोपाल को दान दिया। गोपाल ने फिर से राजा साहब की जय जयकार की। और जब किशन का नंबर आया और किशन को दान मिला तो किशन ने फिर से जय जयकार भगवान की, शुक्रिया भगवान का अदा किया, राजा साहब का नहीं। अब ये बात राजा साहब को बहुत चुभ गई, बहुत बुरी लगी और उन्होंने सोचा कि मैं किशन को इस बात के लिए मजा चिकाऊंगा। और उन्होंने एक तरकीब लगाई। अगले दिन जब दोबारा दरबार के कपाट खुले, लाइन वैसे ही लगी। जब गोपाल का नंबर आया और गोपाल को दान दिया तो गोपाल जाने लगा। तो राजा साहब ने गोपाल से कहा कि गोपाल तुम जाओ, मुझे किशन के साथ कुछ काम है, किशन थोड़ी देर बाद आएगा। गोपाल ने कहा ठीक है राजा साहब। राजा साहब ने कहा कि लेकिन गोपाल तुम आज उस रास्ते से घर नहीं जाओगे जिस रास्ते से रोज जाते हो, आज तुम उस रास्ते से घर जाओगे जिस रास्ते को मैं इस्तेमाल करता हूं। उसने बोला ठीक है राजा साहब। गोपाल उसी रास्ते से घर जाने लगा। रास्ता बेहद खूबसूरत था, फूलों से भरा हुआ, खुशबू से भरा हुआ। गोपाल को लगा इस रास्ते पे मैं आंख बंद करके भी घर तक जा सकता हूं और उसने ठीक वैसा ही किया। आंख बंद करके अपने घर तक पहुंच गया। राजा साहब ने किशन को भी धन दान दिया और किशन को भी जाने के लिए कहा और यही बात बोली कि आज तुम भी उस रास्ते से घर नहीं जाओगे जिस रास्ते से जाते हो, उस रास्ते से जाओगे जिस रास्ते से आज गोपाल गया है। उसने बोला ठीक है राजा साहब। किशन उस रास्ते से घर जाने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद किशन को एक घड़ा मिला जो चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने उस घड़े को देखा, भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा कि हे प्रभु, तू मेरा कितना ध्यान रखता है, मेरा कितना ख्याल रखता है, तेरा लाख लाख बार शुक्र है। और उस घड़े को लेकर वो घर चला गया। अगले दिन फिर से दरबार के कपाट खुले, वैसे ही लाइन लगी और गोपाल का नंबर आया। तो राजा साहब ने गोपाल से पूछा क्यों गोपाल, कल का रास्ता कैसा लगा। तो गोपाल ने कहा राजा साहब, रास्ता तो बेहद खूबसूरत था, खुशबू से भरा हुआ, मुझे तो इतना पसंद आया कि मैं आंख बंद करके ही घर तक पहुंच गया। और किशन से पूछा किशन तुम्हें रास्ता कैसा लगा। किशन ने कहा राजा साहब, रास्ता बहुत ही अच्छा था और मुझे रास्ते में एक घड़ा भी मिला जो चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था और मैं उसे अपने घर ले गया। अब किशन की ये बात सुनकर राजा साहब को बहुत गुस्सा आया और लगा कि गोपाल तो बहुत बेवकूफ आदमी है, ऐसे बात नहीं बनेगी, मुझे कुछ और तरकीब लगानी पड़ेगी। जब अगले दिन गोपाल का नंबर आया दान के लिए तो राजा साहब ने गोपाल से कहा कि गोपाल, मैं आज तुम्हें धन दान नहीं दूंगा, बल्कि आज मैं तुम्हें फल दान में दूंगा, तरबूज, आज तुम इसे लेकर जाओ। और जब किशन का नंबर आया तो उसे धन दान दिया। दोनों अपने घर जाने लगे। गोपाल बहुत मायूस था कि राजा साहब ने आज मुझे धन दान नहीं दिया, मेरा आज का खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन करता भी तो क्या करता, क्या कहता राजा साहब से। तो उसने सोचा कि इस तरबूज का मैं क्या करूंगा, किसी फल वाले को बेच देता हूं, जो पैसे मिलेंगे उसी से गुजारा कर लूंगा। उसने वो तरबूज एक फल वाले को बेच दिया और उससे कुछ पैसे लिए और लेकर अपने घर चला गया। और रास्ते में किशन को वही फल वाला दिखाई दिया तो किशन ने सोचा क्यों ना कुछ फल अपने बच्चों के लिए घर ले जाऊं। उसने वो तरबूज खरीद लिया और वो घर ले गया। जब घर जाके तरबूज काटा
तो वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसने भगवान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अगले दिन फिर से दरबार के कपाट खुले, वैसे ही लाइन लगी। जब गोपाल का नंबर आया, उसे धन दान दिया गया। तो राजा साहब ने पूछा कि गोपाल, आज किशन कहाँ है? किशन नहीं आया। तो गोपाल ने बताया कि राजा साहब, उसने कल एक फल वाले से तरबूज खरीदा और उस तरबूज सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसकी तो गरीबी दूर हो गई, उसे अब दान की जरूरत नहीं है। राजा साहब ने गोपाल को दान दिया और उसे जाने के लिए कहा। सारी प्रजा के जाने के बाद राजा साहब ने भगवान की तरफ देखा और हाथ जोड़ दिए और कहा कि प्रभु, असलियत में देने वाला तो तू है, मैं तो मात्र एक जरिया हूं। जो गलतियां मुझसे आज तक हुई हैं अहंकार में, मुझे माफ कर। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें जीवन में इतना गहरा संदेश देती है। आपने जीवन में कुछ ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो भंडारा तो लगवाते हैं, लंगर भी लगवाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अहंकार है। उसकी फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसे अपलोड करते हैं। दरअसल वो ये बताने की कोशिश करना चाहते हैं कि हम लोग कितने बड़े दानवीर हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि देने वाला तो ईश्वर है, वो सिर्फ मात्र एक जरिया है। दोस्तों, आप लोग इस कहानी से क्या सीखते हैं? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी कहानियां मुझे इंस्टाग्राम पर भेजने के लिए आप मुझे डीएम कीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और बायो में। जल्द मिलूंगा आपसे एक नई स्टोरी, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा।